नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अमोल स्वागत करता हूँ आपका चर्चा विद अमोल में। आज का हमारा विषय है, कहां से आए हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, सफलता का नशा कुछ और ही होता है। अन्य किसी भी नशीले पदार्थों से सफलता का नशा बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि सफलता हासिल करने के बाद आपको अजिंक्य होने की अनुभूति होती है। आपको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा गुरूर चढ़ता है, और फिर इसी सफलता के घमंड में आपको आने वाला पराभव भी नहीं दिखता है, या फिर आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने खुद के दम पर भाजपा को बहुमत दिलाया तो था, लेकिन बहुमत हासिल करते समय उन्होंने आजादी के आंदोलन पर खुद के एक खानदान का दावा बताने वाली, खुद के खानदान का एकाधिकार समझने वाली नेहरू गांधी खानदान समेत पूरे कांग्रेस पक्ष की जड़ें भी हिला डाली थी। खानदान का वो वारिस इस अधमरे कांग्रेस पक्ष को नई दिशा देगा, उसमें नई जान भरेगा, पार्टी को फिर से संगठित करेगा, ऐसी आशा रखकर अनेकों कांग्रेसी बुद्धिजीवी इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी आने वाले इस संकट का पता नहीं चल पाया। कांग्रेसियों ने अटल बिहारी जी और मोदी जी को एक जैसा समझने की भूल की। हालांकि अटल बिहारी जी और मोदी जी का लक्ष्य और विचार एक जैसे थे, पर रणनीति अलग थी। ये कांग्रेसी समझ नहीं पाए और मात खा बैठे, क्योंकि मोदी जी का तो पैटर्न ही कुछ अलग है। बात करें राहुल गांधी की, तो उनकी तरफ देखकर यही महसूस होता है, वो आज भी समझ नहीं पाए हैं कि 2014 के चुनाव में उनकी कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। लेकिन इनकी पार्टी के अलग अलग जानकार, राजनीतिक विश्लेषक, चाणक्य, बुद्धिजीवी आज तक यह समझ रहे हैं कि 2014 की मोदी जी की जीत मात्र एक संयोग था, मात्र एक अपवाद था, एक कोइंसिडेंस था। लेकिन सभी नेहरू गांधी खानदान के चाहते नालायक नहीं होते। उन्हीं में से एक है जयराम रमेश। यह पूर्व कांग्रेस मंत्री कमाल का बुद्धिमान है, और इसीलिए वक्त आने पर सच बोलने का सामर्थ्य भी रखता है। इन्हीं ने उस वक्त यानी कि 2014 के चुनाव से एक साल पहले सच बोलने का सामर्थ्य किया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद उन्होंने सभा में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पूरा का पूरा भाषण जयराम रमेश लिख कर दिया करते थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मोदी नाम की यह हवा आगे चल के तूफान का रूप ले सकती है। नरेंद्र मोदी सिर्फ यूपीए सरकार को चुनौती नहीं देंगे, बल्कि वो स्वतंत्र के बाद से आज तक का कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी साबित होंगे। जयराम जी की इस बात को सोनिया राहुल ने कितनी गंभीरता से लिया होगा, ये वो ही जाने। आजकल कोई नेता, अभिनेता, उद्योगपति कोई ऐसी बात करता है जिससे कि कोई खास वर्ग आहत होता है, तो उसे सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। तो जयराम रमेश को भी इन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, इन्हीं हालातों में से गुजरना पड़ा था। 2014 से लेकर 2019 का समय ऐसा रहा कि अगर कोई भी मोदी जी के समर्थन में या फिर उनकी सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन करता है, तो उसे ये सारे के सारे कांग्रेस के पाले हुए जर्नलिस्ट, मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा, इन नालायकों को आप बखूबी जानते हैं, या उन पर टूट पड़ते थे। मोदी जी के लिए गालियां नई नहीं थी, लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी, कोई देशभक्त उनके समर्थन में दो लफ्ज भी निकालता है, तो ये सारे के सारे लेफ्ट लिबरल उसका जीना मुश्किल कर देते थे। इसी दौरान कांग्रेस में मंत्री होने के बावजूद जयराम रमेश ने जो साहस किया था, वो काबिले तारीफ था। मैं उसकी सराहना करता हूं। हालांकि जयराम रमेश ने मोदी जी की तारीफ नहीं की थी। उन्होंने तो बस इतना कहा था कि ये मोदी आपकी कुर्सी हिला सकता है, आपकी गद्दी छीन सकता है, कांग्रेस को निस्तनाबूद करने की ताकत ये मोदी रखता है। बात महज इतनी सी ही थी, और सारे के सारे कांग्रेसी उन पर टूट तो पड़े ही थे। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तो ये कहा कि अगर जयराम रमेश जी को मोदी इतने ही काबिल लगते हैं, तो उन्हें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, वहां जाकर मोदी के गुण गाने चाहिए। और इस पर जयराम रमेश जी के पास कोई भी जवाब नहीं था। जानबूझकर आंखें बंद कर लेने वाले इंसान को चढ़ता सूरज दिखाना जितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल उसे अंधेरा कितना घना हो रहा है ये बताना होता है। आखिरकार जो होना था वो हो चुका। जयराम रमेश जी की भविष्यवाणी हूबहू सच साबित हो गई। विपक्ष में बैठने जितनी भी सीटें कांग्रेस जीत नहीं पाई, और वही दूसरी तरफ मोदी जी ने कांग्रेस को निस्तनाबूद करते समय बीजेपी को इतना मजबूत किया कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक वीडियो में बताना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं, और अगर आपको मेरी बातें, मेरी जानकारी
अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।